एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म है वो मद्रास में हुआ था, तमिलनाडु के मद्रास में हुआ था। आप लोग बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? हाँ, मैंने आपको होमवर्क में दी थी, है ना? सबको याद है? हाँ, तो देखो अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जहाँ इनको इनका जो जीवन है ज्यादा सुख सुविधाओं में नहीं व्यतीत हुआ। ठीक है, इनके पिताजी जो थे एपीजे अब्दुल कलाम के एकदम साधारण थे और इनकी माता जी का स्वभाव भी सरल था। ठीक है ना? फिर इसके बाद में जब ये 8 साल के हुए तब कौन सा युद्ध चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1945। हाँ, 1939 से 1945। 8 वर्ष के हो गए थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनकी जो बहनों हुई थी, कौन थी इनके? हाँ, इनके जीजा जी इनको क्या सुनाते थे? जो युद्ध में जो चल रहा था, जैसे सब कुछ हो रहा था, और तमिलनाडु कैसे था? दक्षिण भारत का राज्य था, तो वहाँ पे युद्ध का कोई खतरा नहीं था, वो सेफ था। फिर भी पूरी कहानियां क्या होते थे? सुनते रहते थे। ठीक है ना? फिर इसके बाद में इनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। फिर इनका जो बचपन था इन्होंने न्यूज़पेपर रख के बेचा, और जब न्यूज़पेपर बेचते थे इनको खुद क्या होता था? अच्छा लगता था, मतलब बहुत ही गर्व महसूस होता था कि मैं पढ़ाई के साथ अपनी खुद इनकम कर रहा हूँ, खुद पैसा कमा रहा हूँ, अपने पापा की मदद कर रहे हैं। इनके चाचा जी के साथ क्या करते थे? न्यूज़पेपर बेचा करते थे। ठीक है ना? फिर इसके बाद में जब ये क्लास में गए, जब पढ़ने के लिए गए, तो वहाँ पे जो इनके गुरु थे, कौन बताओगे आप? सुब्रमण्यम। तो बाद में आज पहले कौन से शास्त्री थे? कौन से शास्त्री थे? हाँ, रामानंद शास्त्री थे। ठीक है ना? तो वो क्या होते हैं? वो एक ब्राह्मण परिवार के रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि जो ब्राह्मण बच्चे हैं जो जनेऊ डाल के आते हैं उनको कहाँ पे बैठा लेंगे? हाँ, सामने की डेस्क में बैठा लेंगे, बाकी को कहाँ बैठा लेंगे? मुसलमान वगैरह को पीछे। तो जब इनके एक दूसरे टीचर आते हैं सुब्रमण्यम, तो सुब्रमण्यम जो होते हैं वो सोचते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में और इनको भी आगे बैठाना जाए और इनको भी पढ़ाई में आगे भाग लेने के लिए अवसर दिया जाए। फिर एक दिन सुब्रमण्यम शास्त्री क्या करते हैं? अपने घर लेके जाते हैं, तो सुब्रमण्यम शास्त्री जी की जो पत्नी रहती है पूरी तरीके से रूढ़िवादी रहती है। ठीक है ना? तो वो सोचती है कि मुसलमान बच्चा हमारे घर क्यों आया, और वो किचन में लेके नहीं जाती है एपीजे अब्दुल कलाम को, और वो बाहर उनको बैठा करके खाना खिलाती है। पर जब वो बात करती है एपीजे अब्दुल कलाम से तो उनके विचारों से वो प्रभावित हो जाती है। फिर वो जब नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो उनके साथ में अपनी रसोई में बैठ के खाना खिलाती है सुब्रमण्यम जी की पत्नी। ठीक है ना? और सुब्रमण्यम जी चाहते थे ये बहुत आगे पढ़े लिखे, बहुत आगे अपना उज्जवल भविष्य बनाए। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते हैं, वो हमारे देश के क्या कहना है? क्या है? 11वें राष्ट्रपति। और किसने नाम सुना है उनका? बताओ मैम। उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड। वो राष्ट्रपति थे। और देखो मतलब हाँ, और उनके जीवन की एक और स्टोरी और बताती हूँ। वो क्या बनना चाहते थे? पायलट बनना चाहते थे। ठीक है ना? जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए, वहाँ पे कितने लोगों का सिलेक्शन होना था? 8 लोगों का सिलेक्शन होना था। तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम था 9वें नंबर पे, मतलब एक ही नंबर से पीछे थे ना, इसके कारण उनका क्या हो गया? सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मेरा फ्यूचर ही गोल खत्म हो गया, और बहुत ज्यादा उसमें सोचते रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। फिर उनके कोई गुरु रहते हैं जो उनको मार्गदर्शित करते हैं कि भगवान हमसे एक प्रतिभा छीनता है, हमसे एक अवसर छीनता है तो हमारे लिए ढेर सारे अवसर खोल देता है। तो वो धीरे धीरे फिर से प्रयास करते हैं। और मिसाइल मैन, यदि देखो आपको सोच के देखो, यदि एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बन जाते एरोप्लेन उड़ाने वाले, तो क्या हमारे देश में इतना बड़ा साइंटिस्ट मिल पाता? नो मैम। हाँ, जो होता अच्छे के लिए होता है कि देखो उनको वहाँ से अवसर नहीं मिला। ठीक है, एक नंबर के कारण वो क्या हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। पर हमारे भारत देश को एक बहुत बड़ा मिसाइल मैन मिला, उनकी प्रतिभा को क्या हुआ? एक अच्छी पहचान मिली, और उनकी योग्यता के कारण वो आज देश के राष्ट्रपति लग रहे हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और
सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, जो हमें सोने नहीं। हाँ, तो ऐसे अपने को सपने देखो और उनके लिए मेहनत प्रयास करो। और दूसरी बात, एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि यदि हम गरीब घर में जन्म लेते हैं, इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है। यदि हम गरीब घर में मर जाते हैं, इसमें पूरा दोष हमारा है। क्योंकि देखो, जन्म तो भगवान ने हमको दिया, जहाँ पे भी दिया, जैसे भी परिवार में दिया, दे दिया, ठीक है। पर हम हमारी प्रतिभा से, हम हमारी मेहनत से उसको आगे बढ़ाएं, आगे तक ले जाएं और आगे अच्छा काम करें। ये किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे ऊपर। मैंने तुमको बार-बार बताती हूँ ना कि बेटा अच्छे से मेहनत करो। आप लोग भी बहुत अच्छे पद में जा सकते हो, आप लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना? हाँ, तो समझ में